कल भी मैं भूल गया था और अभी भी। एनीवे, सो सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट दिस OI इज मूविंग डाउन एंड प्राइस इज मूविंग अप। आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होगा, आप इसको देखकर आप ज्यादा देर तक रुक सकते हो, ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हो। बट ये कोशिश करना कि ये ऐसा मूव आपको 1230 के बाद ऐसा अगर बने तो आप लंबा, थोड़ा ज्यादा लंबा रुक सकते हो। अगर दिन 10:30 11 ऐसा बनता रहता है दिन में भी, मतलब अर्ली ट्रेडिंग आवर्स में भी, लेकिन उस समय आपको छोटे छोटे मूव्स आएंगे। ठीक है, सो दैट इज द वन ट्रिक विच इज वेरी वेरी गुड फॉर द ऑप्शन ट्रेडर्स और सेलर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें कुछ डाउट है? 30 मिनट्स, देखो 30 मिनट्स में किसी ने पूछा है 30 मिनट्स में अगर एक बार ऐसा गिरा ना तो बहुत ज्यादा कंफर्मेशन होता है। ये 15-30 मिनट्स में जनरली क्या होगा मैं बता देता हूं एक बार। 15 मिनट ऐसा लॉन्ग बिल्डअप होगा, ऐसा ऐसा प्राइस भी थोड़ा थोड़ा ऊपर तरह चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे में नहीं करता हूं। फिर यहां से एक बार डबल बॉटम जैसा 15 मिनट्स में बनेगा, या 5 मिनट्स में ऐसा बनेगा, ऐसा 5 मिनट्स में थोड़ा बड़ा सा ऐसा, उसके बाद गिरेगा। राइट, और आपको जब ये डबल टॉप बनेगा और गिरेगा देन इट विल स्टार्ट मूविंग। और उसके बाद देखो आप इसका मूव ऐसा कहां गया, क्योंकि ये डेटा है, शॉर्ट कवर है और ये गिरता जा रहा है। ये देखो आप, सो यहां से अगर किसी ने ट्रेड बनाया है, यहां से भी मान लो इतना गिरने के बाद यहां से भी बनाया है 449, तो आराम से 100 पॉइंट्स का मूव उसको मिल जाएगा और 200 पॉइंट्स का मूव मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। नाउ आई विल जस्ट शो यू दी निफ्टी का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। निफ्टी का शायद मैंने ओपन रखा है यहाँ पे, कोई भी दिन का आप ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ओआई नीचे गिर रहा है, ये क्या है, पुट है ना। और ये बहुत काम आता है जब मार्केट क्लोजिंग होता है ना, तो 325 के पास अगर ऐसा पैटर्न जनरली बने ना, तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि ये ओआई कंटिन्यू नीचे गिरता है और ये गैप अप देता है। ये पुट है। पुट में क्या हो रहा है, ओआई नीचे गिर रहा है और ये धीरे धीरे थोड़ा ऊपर जा रहा है, बट बहुत ज्यादा अभी ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है इसका। राइट, तो क्योंकि ये जब मैंने बोला था कि जब मार्केट एक रेंज में बंधा रहता है, जैसे फ्राइडे को बहुत रेंज में था एकदम, मतलब छोटे, एक बार मॉर्निंग ओपन होने के बाद छोटे से रेंज में ही काम कर रहा था। सो उसमें क्या होता है कि इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि किस साइड जाएगा, आपको छोटे छोटे मूव मिलेंगे। सॉरी, ये सो 19th and 20th किसी दिन का भी ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। ये कौन सा दिन है, दिस इज 20th, राइट। विल टेक अदर एग्जांपल। जैसे जैसे ये नीचे जाने का, अगर कोई राइटर है तो कंटिन्यूअसली ओआई ऊपर गया है और प्राइस नीचे गिरता गया है। राइट, तो हमारा यहाँ पे जो हमने पहले देखा था ओआई अप, कहाँ गया, प्राइस डाउन एंड ओआई अप, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो आप अगर राइटर हो, अगर आप कॉल बेचना चाहते हो तो आप बेचो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक बार, क्योंकि इसमें कंफर्मेशन आपको क्लियर मिलेगा। ठीक है, सेम वे ये निफ्टी का है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ का मूव, तो यहाँ पे हम, ये लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, देखिए अब ये लॉन्ग बिल्डअप होकर फिर वापस पूरा गिर गया, तो जनरली मैं, नहीं लॉन्ग बिल्डअप नहीं हुआ है, सॉरी, ये भी शॉर्ट, ओआई नीचे गिरा और प्राइस ऊपर गया। ये कौन सा डेट है, 9th of February, नहीं नहीं सॉरी, 9th को है, 9th of June। तो दिस इज कंटिन्यूअसली ओआई इज मूविंग डाउन। ये कौन सा टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का है। ठीक है,
तो कंटिन्यूसली ओआई इज मूविंग डाउन। कितना वोलेटिलिटी हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड बनाया 10 बजे के बाद, तो ये यहाँ पर एक 10 बजे का 9:40 से 10 के बाद एक बार जो भी ट्रेंड होता है उसके नीचे आता है, जो मैंने पहले बताया, यहां से यहां तक एक मूव जरूर आएगा, उसके बाद फिर वापस उस मूव में चेंज हो जाएगा, फिर वापस एक आपको 11 टू 11:30 में फिर यहाँ पर नीचे आता है, फिर 11:30 से एक वापस फर्स्ट मूव है। तो ऐसा ऐसा होता रहता है, एंड देन दिस इज द ओआई मूविंग डाउन एंड द प्राइस इज मूविंग अप। आपको सिर्फ यही पैटर्न को ढूंढना है, आपको सिर्फ यही पैटर्न को ढूंढना है, ओआई डाउन। और ये ऑप्शंस के लिए बता रहा हूं, इनफैक्ट ऑन स्टॉक्स ऑल्सो, कोई स्टॉक्स निकाल लो, अगर ऐसा पैटर्न मिले आंख बंद करके ले लो। आंख बंद करके तो नहीं ले सकते। ओआई डाउन प्राइस अप, ठीक है। सो इसमें कोई डाउट है किसी को? कैन, ठीक है, तो अभी किसी को कोई डाउट नहीं है, सो आई विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विच चार्टिंग बेस्ट टाइम फ्रेम। देखिए, बेस्ट टाइम फ्रेम जो है ना, डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एंड रिवॉर्ड। सर ओआई के नेम से इंडिकेटर मिलेगा क्या? हाँ, एकदम मिलेगा। ओपन इंटरेस्ट आप टाइप कीजिए यहाँ पे, जैसे ये होता है ना, ये स्टडी, स्टडी में आप डालेंगे ओपन इंटरेस्ट तो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट आ गया। जिसमें नहीं मिल रहा है वो चार्टिंग प्लेटफॉर्म को बंद कर दो, ऑफ स्टॉक में नहीं है, जीरोडा में है 100%, बहुत ही अच्छा है। और ये जो मैं बता रहा हूं, ये आप इक्विटी करो, कॉमोडिटी करो, करेंसी करो, जिसमें भी ओआई मिल रहा है। क्रूड में मैंने यूज किया हुआ है, क्रूड में काम करता है, गोल्ड में काम करता है, सिल्वर में काम करता है, ठीक है। ओआई की सेटिंग कितनी, कुछ सेटिंग नहीं है, ये डिफॉल्ट है। ओआई का क्या सेटिंग आप रखोगे, वो तो डेटा है, कोई सेटिंग नहीं रखना है। वो आपको जैसा है वैसा वो ओआई इज डेटा, इज नॉट, वो इंडिकेटर में डाला हुआ है, दैट इज इन इंडिकेटर बट इट्स डेटा, ठीक है। और एक बार आप मेरा ये जो यूट्यूब में डाला है, इसको 2-3 बार आप देखो, तो आपको फिर से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। कहाँ गया? सो इसका लिंक पेस्ट कर दीजिए चैट में। किसका लिंक? अच्छा, ओके, आई विल जस्ट पेस्ट द लिंक इन ऑन चैट बॉक्स। मैंने डाल दिया चैट बॉक्स में लिंक, ठीक है। सो ये है सबसे इंपॉर्टेंट और श्योर शॉट स्ट्रेटजी, जिसको मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूं और बहुत ज्यादा यूटिलाइज करता हूं और मानता हूं। और आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, जिन्होंने कुछ भी नहीं समझा है कल, या थोड़ा थोड़ा समझ गए, सिर्फ एक चीज याद रखिए, प्राइस मूविंग अप, ओआई मूविंग डाउन। अब प्राइस मूविंग अप एंड ओआई अप में भी जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं जाएगा। मुझे बड़ा मूव मिलेगा शॉर्ट कवरिंग में, जब उस स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे ओआई यहां पे, जैसे कल मार्केट अगर 18,600 पे, सॉरी 18,700 पे 84 लाख का कॉल राइटर्स है यहाँ पे, राइट। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि ओआई ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है अभी तक। यहां पे ओआई जब ये कर 65 लाख का एडिशन हुआ है, जब ओआई कम होने, कल अगर ओपन करेंगे चार्ट डेटा, तो यहां पर आपको 84 दिखेगा, और 84 से कम होने लगे और आपका प्रीमियम बढ़ने लगे, तो क्या होगा? वही जो हमने चार्ट में दिखाया है। We are actually seeing on the past data, right, sir? Where is the pattern? Where the pattern is formed? How can we decide this during real time? तो वही मैं बता रहा हूँ, रियल टाइम में आपको, आप एक बार
आप ढूंढ मतलब आप जब एक बार स्टार्ट करोगे उसको उसको डालो एक चार्ट में, एक साइड कॉल रखो, एक साइड पुट रखो एट द मनी का। एक दिन दो दिन जरूरी नहीं है कि ट्रेड करना ही करना है, एक दो दिन रुक जाओ, एक हफ्ते रुक जाओ और इसको सीख लो। आप वो मिलेगा, आप 12:30 के बाद देखना ऐसा मूव। अगर मार्केट पूरा फ्लैट हो जाता है ना तो नहीं, 12:30 के बाद आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि हाँ, ऐसा कभी कभी होता है कि वो लास्ट आवर में मूव आता है 2 बजे, लेकिन बड़ा आएगा, शॉर्ट कवरिंग वाला हमेशा बड़ा आएगा। लेकिन अगर ओआई भी ऊपर जा रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, वो बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। ऑप्शंस में बता रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शंस के लिए। फ्यूचर्स में टोटली डिफरेंट है, ओआई अप, प्राइस अप, इट्स लॉन्ग बिल्डअप। ठीक है, प्लीज चेक व्हाट्सएप। सर ये इंडिविजुअल मैं आपको बाद में बता दूंगा, व्हाट्सएप आपका देख कर। क्या पूछ रहे हैं? अच्छा एक सेकेंड सर जी, 2.25 ये सीरीज क्या कहता है ये? यहाँ तो मार्केट ऊपर, ओआई मार्केट ऊपर, ओआई ऊपर, मार्केट नीचे, ओआई नीचे। नहीं समझ में। अच्छा, ओआई नीचे और ओआई नीचे भी है और प्राइस भी नीचे है, राइट? तो ये शॉर्ट हो रहा है ना। यहाँ पर आप इसको याद रखो, ये 4 पिलर पे सब कुछ है। ये बहुत बड़ी चीज है। इसमें अगर कंफ्यूज हो गए तो गलत ट्रेड हो जाएगा। ओआई अप, प्राइस अप, ओआई अप, लॉन्ग। अगर कोई फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है, ये ऐसे ट्रेड्स ले सकता है। प्राइस डाउन, ओआई अप, शॉर्ट। और ओआई प्राइस अप, ओआई डाउन, शॉर्ट कवरिंग, एंड दोनों डाउन, लॉन्ग अनवाइंडिंग, राइट? तो अगर दोनों नीचे गिर रहे हैं तो वो लॉन्ग, मुझे सिर्फ एक ही ट्रेड बनाना है और मेरे को ऐसा पैटर्न मिलेगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ये मेरे को ऐसा अगर मिलेगा, प्राइस अप, ओआई डाउन, तो हम ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। दैट मींस मार्केट हाँ रेंज बाउंड रहेगा, थोड़ा मोड़ा ऊपर 10 पॉइंट टेंशन बढ़ाएगा, आपको एक बड़ा मूव इसमें ही मिलेगा, कंफर्म मूव, अच्छे अच्छे लॉट के साथ आप कर सकते हो। प्रैक्टिस करो, आप पेपर ट्रेडिंग करो, आप एक हफ्ते पेपर ट्रेडिंग करो, टाइम दो, पेशेंस दो, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मार्केट में निकालने के लिए हमेशा हमेशा वीक ट्रेडर्स को निकालने के लिए मार्केट हमेशा रेडी रहता है। ठीक है, करंट मार्केट में मूवमेंट के बाद तो नहीं दिखेगा एज पर ऑल इंडिकेटर्स। करंट मार्केट में मूवमेंट के बाद तो नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं जितेंद्र सर। करंट मार्केट में मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम के बाद तो नहीं दिखेगा एज पर ऑल इंडिकेटर, के बाद नहीं दिखेगा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। Paul, can I talk? One second. Yeah, you can speak. यस सर, यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा हाँ, इंडिकेटर जो है वो मूवमेंट होने के बाद इंडिकेट करता है, तो क्या ये भी ऐसा ही रहेगा कि नहीं मूवमेंट नहीं होने नहीं के नहीं, ये बाद? पहले करता है। देखिए, ओआई का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ओआई डाउन होता है, देन वो, अब क्या थोड़ा आपको ये रहेगा, लैगिंग एकदम नहीं रहेगा, जब रहेगा पहले ही रहेगा ओआई। आप लाइव मार्केट में देखोगे जब, तो मैं दिखाता हूं एक बार। One second. Where is the chart? Sorry. लाइव मार्केट में क्या होता है कि यहां पे ऐसे होते होते सडन ये जो है ना, ये लाइन सडन एक ऐसा डिप आएगा, ऐसा सडन, और प्राइस में कुछ भी नहीं, प्राइस एकदम शांत रहेगा।
वो थोड़ा ऐसे ऐसे करेगा, उसके बाद थोड़े देर बाद प्राइस में नीचे ऊपर थोड़ा एकदम मतलब वो होने लगता है, वॉलिटिलिटी। उसके बाद एक मूव आएगा, और बड़ा मूव आने के पहले एक बार तो थोड़ा नीचे आपको जाएगा, लेकिन यू हैव टू हैव ए फेथ ऑन दिस पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है, तब जाकर आपको आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो श्योरली यू विल गेट दैट। सजेस्ट एनी अदर स्ट्रेटजी टू सपोर्ट ओआई थियरी लाइक वीवैप बोलिंजर बैंड। सर जी, ये वीवैप बोलिंजर बैंड ये सारे टेक्निकल है, हम ऑप्शंस पे कर रहे हैं काम, तो ये मैं अलग से अगर आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा। मैं ऑप्शंस में और भी और चार्टिंग वार्टिंग का जो भी है मैं बता देता हूँ, और अगर टाइम बचा तो लास्ट में मैं ये बता दूंगा। वीवैप मैं ज्यादा इंडिकेटर ये सब नहीं पसंद करता हूँ और ना यूज करता हूँ, मेरे लिए सबसे बेस्ट यही है। वो सारे लैगिंग इंडिकेटर हैं, सारे लैगिंग इंडिकेटर हैं। आप सिर्फ एक कॉल और पुट्स खोल कर रखो, 12:30 बजे के बाद देखते रहो, 4 दिन देखो, आप देखो आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। एक ही स्क्रीन पर एक कॉल और एक पुट सेम एट द मनी का ओपन कर लो और आप जज करो, पेपर ट्रेडिंग करो। ठीक है, एंड वेट टिल द एंड, मतलब 3 बजे तक, एक्सपायरी के दिन। तो ये जो ट्रेड मैंने ट्विटर में दिखाया था, ये मैंने पकड़ा था एक्सपायरी, लगातार 2 दिन मैंने हर एक्सपायरी को ऐसा हो जाता है, जैसे ये वाला मैंने नीचे चार्ट था मैंने उसको हटा दिया। दिस इज द इनवर्स हेड एंड शोल्डर, बट ये 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, बट आई कांट बिलीव ये बहुत आउट द मनी था। मैंने यहां लिखा भी है, आई नेवर डू आउट द मनी बट आई ट्राइड समथिंग डिफरेंट। 10 रुपीज 70 पैसा पे था ये, और 20 रुपया गया पहले फर्स्ट मूव में। क्यों? ओआई गिरा और ये स्पाइक हुआ, और प्लस ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी था। ठीक है, तो मेरे को डबल कॉन्फर्मेशन हो गया। अगर मेरे को 100 क्वांटिटी में 1000 लेकर ट्रेड करूंगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा? 1000 अगर आपने लिया तो यहां पर आपको 10 रुपए का है, हार्डली 10,000, राइट? और एक्सपायरी के दिन, और आपका अगर पैटर्न सही मिल गया, ये दैट इज हीरो एंड जीरो ट्रेड। इसको आपको यूज करना है। आप पहले 1 लॉट 2 लॉट 1 लॉट से ट्राई करो, और एंड उसको यूज करो। आप हीरो जीरो ट्रेड जो होता है, आई थिंक मेनी पीपल नो, एंड जो नहीं जानते हैं वो एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत कम हो जाता है। और एक्सपायरी मतलब एवरी थर्सडे को जो एक्सपायर करता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, उसको कि कोई स्ट्राइक प्राइस पे जो भी प्रीमियम है वो 0 की तरफ जाने लगता है, मतलब टाइम डिके होता है। तो उसमें सडन चेंजेस भी होते हैं, एक्सपायरी के दिन मोमेंटम बहुत रहता है, और सडनली जो ट्रेंड चल रहा है उसका अपोजिट भी हो जाता है। ठीक है, अब ये गिर रहा था कंटिन्यूअस, राइट? ये कंटिन्यूअस गिर रहा था, और गिरने के बाद ये ऊपर गया, तो मुझे कंफर्म मिल गया, मुझे कंफर्मेशन हो गया ओआई से, और यहां पर पैटर्न भी था, तो मैंने ज्यादा ट्रेड किया। उसके बाद और ऊपर गया। यहां जाने के बाद मैंने ये ट्वीट किया था, उसके बाद मैंने लिखा था व्हाट ए मूव, एंड स्टिल इट शुड गो हाई, इसके बाद और ऊपर जाएगा। ठीक है, देन यहां से ये नीचे आया, पूरा नीचे आप देख सकते हो, इधर नीचे आया, और जब नीचे, मैं क्या बोला था, नीचे आएगा उसके बाद सबसे बड़ा मूव है। अब ऐसा नहीं है कि नीचे आप तो ब्रेकअप्स में ट्रेड करो, ऐसा नहीं कि नीचे आया तो जाएगा ही जाएगा, उसके इंतजार में हो सकता है पूरा नीचे चला जाए और उसके बाद ओआई उल्टा हो जाए, फिर चेंज हो जाए। तो ऐसा रेयर होता है, बट स्टिल यो आपका रिस्क एंड रिवार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। क्या है? इट विल गो अप टू, इट विल गो अप टू व्हाट लेवल? अच्छा, देखिए ये जो है यहां पर आपको टेक्निकल देखना पड़ेगा। मेरा मिनिमम 100, बैंक निफ्टी में 100 to 200 पॉइंट्स का मूव आराम से आता है अभी, बट स्ट्राइक प्राइस पे ये आउट द मनी है, आउट द मनी का डेल्टा 50 है। अगर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट्स मूव करेगा तो ये 100 पॉइंट्स मूव करेगा, अगर बैंक निफ्टी 100 करेगा तो ये 50 करे, सॉरी इसका डेल्टा 20 है, 0.20। ये
डीप आउट द मनी था, मैंने इसलिए यहां लिखा भी था ट्वीट में। तो डेल्टा जो हमने कल स्टडी किया है, डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द मनी पर 50 होता है 0.50, तो 0.50 है। अगर आप चाहते हैं कि बैंक निफ्टी 100 मूव करे और मेरा भी 100 मूव करे और प्रीमियम, और मैं एट द मनी का ही लूं, तो उसके लिए क्या करोगे आप? दो ऑप्शन, दो कॉल खरीदोगे या पुट खरीदोगे, राइट? तो डेल्टा क्या होगा, कल जो हमने बताया था 0.5 प्लस 0.5 डेल्टा 1, तो 100 रुपीज बढ़ेगा आपका बैंक निफ्टी, ये भी 100 बढ़ेगा। नहीं तो ये 0.20 है, अभी जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं ये 0.20 है। तो 0.20 है तो कितना बढ़ेगा? 100 रुपया में 20 रुपया, तो उतना हुआ है ऑलमोस्ट 10 रुपया। ये बैंक निफ्टी 100 या कुछ गया होगा 90 पॉइंट्स मूव, उसके बाद फिर ये वापस ऊपर यहां तक 20 रुपीज तक गया, उसके ऊपर भी गया एक्चुअली, ये उसके बाद मैंने नहीं डाला शायद, 30 तक गया था वो। ओ यहां पर 27, इट वेंट टू 35, मुझे याद है 35 तक गया था। ठीक है, तो ऐसा आपको मूव होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा आपको। मैंने जो स्ट्रेटजी है मैंने बताया, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी है और बहुत ही शानदार है। नो इंडिकेटर, ये प्योर डेटा है, इसमें कोई भी लैगिंग वैगिंग नहीं है। आप इसके साथ आरएसआई चाहो तो ऐड कर सकते हो अगर इफ यू वांट। अब इस आरएसआई डालने से सिर्फ इतना होगा कि थोड़ा आपको ये दिखेगा कि यहां से मेरा प्राइस ऊपर जा रहा है, और ये इफ यू वांट यू कैन पुट इट, बट ऐसे सबसे बेस्ट है। और इसको थोड़ा लंबा रखना, मैं सेटिंग बता रहा हूं। और जब भी आप रखोगे दोनों चार्ट ऐसे रखना, और ये जो पार्ट है ओआई वाला पार्ट इंडिकेटर थोड़ा लंबा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा रख दो, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे ऐसा, ठीक है। और साथ में डेटा जो है उसमें देखना है, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। डेटा नहीं भी देखोगे तो चार्ट में सब दिखेगा, वही चीज चार्ट में हो रहा है, बट और कंफर्मेशन कि सुबह में 84 लाख था, अभी यहाँ पे कम होता जा रहा है और मेरा प्राइस बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? शॉर्ट कवरिंग धीरे धीरे आ रहा है इसमें, राइट? तो ये सारे चीजों को आपको यूज करना, अगर इसको और टेक्निकल को दोनों को मिलाकर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आई डोंट फील कि आपका प्रॉब्लम होगा। नाउ आई विल कम टू द चार्टिंग सिस्टम। ठीक है, गिव मी 1 मिनट। तो चार्टिंग सिस्टम मैं यूज कर रहा हूं गो चार्टिंग। ठीक है, एनी डे, सॉरी, टीम व्यूअर भी है। टीम व्यूअर में आपको ये ओआई का चार्ट वार्ट मेरे को नहीं दिखा ना मिला, आई डोंट नो, आई डोंट है, लेकिन वो थोड़ा मुझे सही नहीं लगा। बाकी जो है इसमें जो डिफरेंस है मैं आपको दिखाता हूं। आई हैव ओपन द निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको ये लेना है तभी आप कोई भी चार्टिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, मेरे पहले वाले जो स्ट्रेटजी बताया उसके लिए। यहां पर इसका बेनिफिट क्या है जो मुझे पसंद है, और मैं चाहता हूं कि आप एज ए नॉलेज यू शुड नो कि ये नया चीज मार्केट में है, और इस तरह का हमने नहीं देखा है इसके पहले कोई भी चार्टिंग सिस्टम किसी भी प्लेटफॉर्म में। अब हो सकता है आने लगे, बट इट्स वेरी गुड। अभी नीचे में ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज एक्युमुलेटिव डेल्टा एंड द वॉल्यूम। अब ये डेल्टा क्या है, यहां पे डेल्टा दूसरा है, उस डेल्टा से कंपेयर नहीं करना है। अब वो जो ऑप्शंस का चीज था वो हमको जो हमने स्टडी किया उसको थोड़ा साइड कर देते हैं। मैं अब बता रहा हूं कि साथ में अगर आपने एक और फ्यूचर का चार्ट ओपन कर लिया है और कंफर्मेशन, किसी ने पूछा था कितना ऊपर जाएगा, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूं। यहां पे क्या होता है
कि ये डेल्टा मतलब होता है सेलर माइनस बायर, जो जो भी बचते हैं वो यहां पर दिखाता है डेल्टा में। ठीक है, ये 50 - 57 मतलब ये OI निगेटिव होता जा रहा है, सॉरी डेल्टा निगेटिव। सेलर्स हेवली प्रेजेंट है, ये कोई भी टाइम फ्रेम में, मान लीजिए 30 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स में भी इस जगह पे पैटर्न देखो आप, यहां पे रेड ग्रीन रेड रेड, तो ये जो पैटर्न है यहाँ पे सेलर ऐसा पैटर्न बनते जा रहा है। तो यहाँ पर रेड है तो फिर हो सकता है ग्रीन, तो ऐसे कर कर पैटर्न ये है वॉल्यूम पैटर्न। और यहाँ पे आपको जैसे कि पॉजिटिव हुआ बैंक निफ्टी, ठीक है। सो मैं थोड़ा और पीछे लेके जाता हूँ, क्योंकि फ्राइडे को बहुत ही फ्लैट था तो मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा, डेटा सेम टाइप का आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने पोजीशन को लिया बैंक निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये जूम करने पर ही डेटा दिखता है, सो वी हैव टू डू दैट। सो यहाँ पे आप देखो कि डेटा जो है ना पूरा निगेटिव है। वन यहाँ पे 159.55 के और ऐसे करके, अब डेटा ये जो है ये बढ़ता जा रहा है 271, 259, 253, 282, 300, राइट। लेकिन 300 के बाद आप देखो क्या है, सडन 76। मतलब जो सेलिंग हो रहा था जिस स्पीड से, ये सडनली ड्रॉप कर गया पूरा। और उसके बाद 90, उसके बाद 76, 53, 27 एंड देन डेटा इज इन ग्रीन। मतलब हर 3 सेकंड का डेटा है यहाँ पे, ठीक है। और हर कैंडल का है एक्चुअली, ये जो है ना हर एक कैंडल का डेटा है, हर एक कैंडल में क्या हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताऊंगा। और मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं इसको, ये अच्छा है इसलिए बता रहा हूं ना, मेरे को इससे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। सो 31 के, 70 के, 97, 128, 271, 280, 282, 288 एंड देन सडन 96, ठीक है। यहाँ उसके बाद डे चेंज, ठीक है। यहाँ पे कितना बज रहा है, 2:15 और उसी के आसपास जो भी है। उसके बाद डे चेंज एंड अगेन न्यू डे, 96, 92, 153, 145। तो ये जो है ना जब तक, अब इसको यूज कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने रखा है और आप ट्रायल ले सकते हो 6-7 दिन का, बट इस आई थिंक कुछ मंथली इसका 1800 या कुछ है, ठीक है। इसमें सब कुछ है, कैश मार्केट ऑप्शन जो भी है सब है, ऑप्शन के चार्ट भी खुलेंगे, सब खुलेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको यूज कैसे करना है, जब आपका एक पोजीशन बन चुका है और ऊपर जा रहा है, तो बहुत बार ऐसा होगा कि रेड कैंडल बनेगा बट यहां पे चेंजेस नहीं होगा। अब जैसे यहां पे बहुत सारे जगह होंगे, जो मैं दिखाता हूं, जैसे यहाँ 45 है, ये यहाँ पर तो चेंजेस आया, बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, ये ग्रीन में ही रहेगा। देन यू कैन थिंक ऑफ कि ये बस एक वॉलेटिलिटी है। अगर इंट्राडे में आप अगर कभी प्रैक्टिस करोगे तो इट विल शो यू दैट कैंडल बहुत ऊपर नीचे कर रहा है बट यहाँ पे डेटा एकदम स्टेबल है। तो उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, अभी पोजीशन अभी और ऊपर, फिर वो डेटा धीरे धीरे इंक्रीज होना लगता है। तो हर एक लेवल पे क्या करता है, मार्केट ट्राइज टू टेक टेक वीक ट्रेडर्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है एंड देन इट मूव्स अप, ठीक है। तो ये एक चार्टिंग सिस्टम है,
इसमें एक और फीचर है बहुत अच्छा, हर एक कैंडल पे कितने बायर एंड सेलर्स हैं, हर एक कैंडल पे। तो ये जो कैंडल है इसमें इतने ग्रीन, और इसके लिए अलग प्रैक्टिस है आपको। अगर इसको आप देखोगे और प्रैक्टिस करोगे एंड देन यू विल, इस इनके जो यूट्यूब चैनल है वो चार्टिंग का, उसमें जाकर अगर स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या है। क्योंकि मैं अगर इस पे पूरा अगर बताने जाऊंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। सो जस्ट मैं एक चार्टिंग सिस्टम बता रहा हूँ जो अच्छा है। ये कि यहाँ पर डीप ब्लू हो गया, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया, तो यहाँ 253 था, यहाँ 282, 283, 82 हो गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया 300। ओके, एंड देन यहां से कम होता चला गया, राइट। तो ऐसा फिर ग्रीन हो गया। ग्रीन होने के बाद ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, और इसको भी रीड करने के लिए अलग एक, अब मार्केट ऊपर धीरे धीरे जा रहा है, और ये देखो आप इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज। तो आपका जैसे मान लो कि यहाँ पे सपोर्ट ये है, तो सपोर्ट फॉर एग्जांपल ये ब्रेकआउट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, तो इस लेवल पे 70K है, तो 70K आपका सपोर्ट बन चुका है। जब तक इसके नीचे डेटा नहीं बनेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंडल को कितना भी ऊपर नीचे करने दो, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए 153, 145, 159 ऐसे ऊपर चला गया, राइट। फिर यहाँ पे डाउन हुआ, कम हो गया, 30 निगेटिव आ गया। तो ये है कि थोड़ा अपना एक लेवल रखना पड़ेगा कि हाँ इतने से इतने कम हो जाएंगे। और इसके अलावा कैंडल्स, हर कैंडल का डेटा है यहाँ पे, प्लस ये एक बहुत ही अच्छा टूल इंडिकेटर्स दिया है इसमें, इसको बोलते हैं डेल्टा बार्स। मतलब ये जो चीज आपको यहाँ नंबर्स में दिख रहा है उसको यहाँ बार में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या होता है कि यहाँ कैंडल कभी कभी बहुत ऊपर नीचे करेगा और दिखाएगा, यहाँ पर एक स्टेबल आएगा, एक रेड बना, देखिए यहाँ ग्रीन कैंडल है बट यहाँ रेड है, मतलब इसमें सेलर अभी भी भरे पड़े हैं। तो ये जो डेल्टा मेरे को रेड बन गया, इसका मतलब इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा, ये रेजिस्टेंस बन चुका है, यहाँ जब आएगा तो बिकेगा, सेलिंग होगा। तो यहाँ पर एक बार आया, फिर वापस यहाँ आया तो सेल हुआ, फिर यहाँ आया तो सेल हुआ। तो ये रेड रेड रेड, और कैंडल यहाँ पर ग्रीन बना, फिर रेड बना, फिर ग्रीन बना, लेकिन यहाँ पे डेल्टा रेडी है कंटिन्यूअस। तो ये डेटा इंडिकेटर है। मैं जो भी इंडिकेटर बताया है मैंने आज, वो सारे डेटा वाले इंडिकेटर हैं, कोई लैगिंग वैगिंग कुछ नहीं है, वो MACD RSI कुछ भी नहीं है, ये सारे डेटा वाले इंडिकेटर। और जितने बड़े प्लेयर्स हैं इन सारे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। एक और चीज है जो वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई एवर सीन, अब इसमें नहीं दिखेगा, आई हैव द रिकॉर्डिंग आई थिंक, बिकॉज लाइव मार्केट में ही सिर्फ दिखता है वो रिकॉर्डिंग। So I think I have, but मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूंगा, मैं या तो ग्रुप में डाल देता हूं मैं बाद में। ये जो है ये ट्रेड्स यहाँ दिखाता है, ट्रेड्स मतलब कि कितने, हर एक मिनट का कितना ऑर्डर, 10,000, 20,000, 30,000 बाइंग ऑर्डर्स गिरते हैं। फिर एक सब एक अचानक आपको एक 60,000 का, 1 लाख का एक ऑर्डर गिर जाएगा। मतलब यहाँ ऑर्डर्स दिखते हैं बड़े बड़े सारे, वहां पर आप यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो कि आपको ऑर्डर्स कितने से ऊपर चाहिए, 5,000 से ऊपर चाहिए या 10,000 से। तो ऑप्शंस में मैंने बहुत यूज किया हुआ है इसको। आई हैव सीन दैट कि एक सर्टेन मोमेंट बाद एक बड़ा ऑर्डर गिरता है एंड देन उसके कुछ सेकंड बाद कैंडल नीचे आने लगता है या ऊपर जाने लगता है, ठीक है। तो मुझे ये आई जस्ट फॉरगॉट टू कीप दैट रेडी। मैं इधर कहीं मैंने रिकॉर्ड करके रखा था सेशन के लिए, एंड देन इट्स नॉट देयर। तब तक आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप करो, आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। ठीक है, तो दिस इज द चार्टिंग सिस्टम। मैं भेज दूंगा, मैं सेंड कर दूंगा आपको इसमें ग्रुप में वीडियो जरूर।
ओके, व्हाट चार्टिंग प्लेटफॉर्म, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाँ, which software is good for OI data and this thing. See, अगर आप सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो यू कैन यूज दिस सेंसिबल, ठीक है। अगर आप स्टॉक्स में भी करते हो तो यू कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर माई एफ एन। अभी क्या है, अब अगर आप एक लॉट पे ट्रेड करते हो और छोटा छोटा ट्रेड करते हो, इन सब की जरूरत नहीं है। जो मैंने पैटर्न आपको बताया था, वो ओ आई डाउन प्राइस अप, उसको आप फॉलो कीजिए, दैट इज मोर इनफ। क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा, रिटर्न कम हो जाएगा अगर आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर या टूल्स लेने जाएंगे। तो एक सिंपल तरीका हमने बताया आज, जो आपको उस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर जिनको ट्रेड ज्यादा करना है या स्टॉक्स में भी करना है, तो ये जो है सेंसिबल इट्स वेरी गुड सॉफ्टवेयर फॉर, वन सेकेंड, ये ओआई को देखने के लिए ओपन इंटरेस्ट। अभी यहां पे क्या होता है मॉर्निंग में, दिस इज चेंज इन ओआई। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओआई चेंज करता है कितना टोटल, ये है निफ्टी, तो 3.24 करोड़ ऑफ कॉल राइटिंग हुआ फ्राइडे को एंड 1.34 करोड़ ऑफ पुट राइटिंग। और ये मॉर्निंग से आपको डेटा रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, मॉर्निंग से आपको दिखाता हूं। मॉर्निंग जब मार्केट ओपन हुआ, सॉरी लास्ट नहीं, मॉर्निंग जब मार्केट ओपन हुआ तो 2.58 करोड़ ऑफ कॉल राइटर्स वाज एक्टिव एंड 1.7 करोड़ ऑफ पुट राइटर्स वेयर एक्टिव। तो यहां मॉर्निंग ओपन होते ही हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि ये नीचे है, मतलब नीचे जाने का चांसेस है। तो हमारा सबसे पहला व्यू आएगा पुट। अगर आप बायर ऑप्शन बायर हो और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो यू विल सेल कॉल, राइट। तो नेक्स्ट आगे देखो आप, डिफरेंस जब भी डबल से ज्यादा हो, डबल मतलब आप डबल नहीं, डबल से थोड़ा ज्यादा, मान लो यहां 1 है और इधर में 2 है या 3 है, एकदम श्योर वो पैटर्न आएगा, गिरना ही गिरना है। अगर 3 लाख है, 3.64 मॉर्निंग में ही दिख रहा है और यहां पर ऑलमोस्ट 2 है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स ये नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। फिर मॉर्निंग में डेटा क्या हुआ, थोड़ा अभी क्या हुआ यहां पे 3.48, 2 करोड़, देन 3.76, अब दोनों साइड से इंक्रीज होने लगा। तो हर 3 मिनट पे एक्सचेंज से डेटा रिलीज होता है एंड एवरी 3 मिनट इट्स गेट अपडेटेड। एक्सचेंज हर 3 मिनट्स पे डेटा वाई का प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर, तो यहां से क्या हुआ, मार्केट सेकेंड हाफ में पूरा रेंज बाउंड हो गया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ऑलमोस्ट देखिए 3.24 3, अब इस लेवल पे कितने बजे, 1 बजे के आसपास, आपको याद होगा फ्राइडे को अगर आपने ट्रेड किया हुआ तो एकदम फ्लैट हो गया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि किधर दोनों बराबर हो गए थे। फिर यहाँ पे डिफरेंस लास्ट में जाकर फिर डिफरेंस स्टार्ट हो गया, फिर गिरना चालू हो गया, 4 करोड़ एंड 2.76, कितना ज्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव थे। अब यहां पे ये जो पुट है 2.76, ये तो पॉजिटिव में दिख रहा है, राइट। अगर ये निगेटिव में रहता तो बहुत ज्यादा ही गिरता, और ज्यादा गिरता मार्केट। मतलब पुट जिन्होंने शॉर्ट किया है वो अनवाइंड करके शॉर्ट कवर कर कर निकल रहे हैं। तो ये अभी भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर पुट राइटिंग हो रही है, 3 करोड़ ऑफ पुट राइटर्स आर एडेड
एंड यहाँ 4 करोड़, अभी भी एडिशन दोनों साइड से हो रहा है, बट अभी कोई भागा नहीं है, मतलब कोई भी मैदान छोड़कर भागा नहीं है, सब अभी मैदान में है, कोई आ रहा है लेकिन कोई ज्यादा है कोई कम है। तो ये 3 करोड़ जो है, इसमें से अगर धीरे धीरे करके ये माइनस में चला जाए, देन आपको, और ये पॉजिटिव रहे, मतलब पॉजिटिव मतलब अच्छा मान लीजिए कि ये -20K दिख रहा है या 1 लाख दिख रहा है, और यहां पर 100 करोड़, सॉरी 50 लाख दिख रहा है, कुछ भी है इस तरह का, तो आप आराम से इसको शॉर्ट कर सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं। तो ये है सेंसिबल का डेटा, जो मॉर्निंग में सबसे पहले इस चीज को आपको देखना चाहिए। देन इसी में ही मल्टी स्ट्राइक का एक ऑप्शन है, जो यहाँ पे एक इंट्राडे का बटन आता है, वो अभी नहीं दिख रहा है बिकॉज मार्केट इज क्लोज। इसको क्लिक करेंगे तो ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज पुट राइटर एंड दिस इज कॉल राइटिंग। तो पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग का पूरा डेटा दिखता है, एंड ये लाइव मार्केट में सही से दिखेगा, अभी आपको उतना करेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी गुड टूल फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। ये स्पेशली ये जो मैंने चेंज इन ओआई बताया है, यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। फुल डे, लास्ट 3 आवर्स में क्या हुआ, लास्ट 2 आवर्स, लास्ट 1 आवर, लास्ट 30 मिनट्स में क्या हुआ, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, लास्ट 30 मिनट्स में देखो क्या हुआ, आप दोनों तरफ से 70 लाख का कॉल अनवाइंड हुआ, एंड यहाँ पे तो इस टाइम में हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर गया होगा। ठीक है, 3 बजे के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाँ, और अगर कोई ऑप्शन स्टॉक्स में करते हैं, देन यू कैन यूज स्टॉक्स के लिए प्लस थोड़ा एडवांस ट्रेडिंग। जो अगर एडवांस ट्रेडिंग करते हैं और दे यूज द हेवी लॉट्स एंड ऑल, तो उनको ये माई एफएनओ यूज करना चाहिए। ये इसमें बहुत ही डिटेल्ड में है सब कुछ। यहां से ही मैं डेटा, जैसे वीकली डेटा है या मंथली ओआई क्या जनरेट हुआ है पूरे मंथ में, आप देखो ये अपोलो टायर में 11% का ओआई नेगेटिव है एंड स्टॉक 9% अप है। कितना शॉर्ट कवरिंग है इसमें। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पर इंडिया मार्ट है, तो ये पूरे मंथ का आपको डेटा यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, यू वांट क्वार्टर, यू विल गेट द क्वार्टर डेटा। यू वांट ईयरली, पूरे साल में क्या हुआ, कि क्या कितना ओआई, इतना ज्यादा डेटा और कोई सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट माई एफएनओ। ये पूरा हिस्ट्री बताता है, और उससे आप समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में पिछले अपोलो टायर में ये पूरे 1 साल में सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज गुड फॉर स्टॉक एंड अदर। और यहाँ इसमें स्कैनर भी है। इसमें अभी किसी ने पूछा था स्कैनर के बारे में, तो मैं बता देता हूं, इसमें स्कैनर भी है। अब जैसे यहाँ पर सिग्नल पे क्लिक कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे अभी लाइव मार्केट नहीं है, तो ये यहाँ पे आएगा कि प्राइस मूविंग अप, अलग अलग एक टॉपिक्स आएंगे, लाइक प्राइस मूविंग अप एंड ओआई मूविंग अप, फिर आएगा ओआई गोइंग डाउन, प्राइस गोइंग डाउन, ऐसे। तो आप सबको जैसे जैसे सेलेक्ट करेंगे वैसा फिल्टर होता चला जाएगा। आपको जो चाहिए वो सेलेक्ट करके रख दो, यहाँ फिल्टर होता जाएगा, सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे एक साथ पूरा व्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑल भी कर सकते हो आप, सेक्टर वाइज भी कर सकते हो, इंडेक्स वाइज भी। अगर सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी चाहिए और ये चाहिए तो इंडेक्स वाइज कर सकते हो, फिर निफ्टी, देन नॉन निफ्टी ग्रुप, उनको भी कर सकते हो फिर। तो यू कैन हैव मेनी ऑप्शंस। ठीक है, इसमें ये बहुत ही एडवांस है, बहुत ज्यादा ही एडवांस है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब अगर आप इसको समझ गए ना, तो समझो कि आप ऑप्शन में सब कुछ समझ गए। ये सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, आप इसको सीखने के चक्कर में आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, तो ये है एक अनदर सॉफ्टवेयर विच इज वेरी गुड फॉर द ऑप्शन। यहाँ पे ये जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये हर एक
ये जैसे अनवाइंड हुआ यहाँ पे, दीज आर द पुट अनवाइंड्स जो ब्लॉक्स है, ये जो फिल्ड ब्लॉक है, दिस इज पुट राइटिंग, बिगर बिगर ब्लॉक्स इज हेवी पुट राइटिंग। सो ये हर 1 मिनट, हर 3 मिनट पे आपको डेटा यहाँ पर आपको अवेलेबल है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डेटा प्लेटफॉर्म विच आई हैव सीन। मतलब सब यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन सब कुछ मिलेगा आपको। इनफैक्ट यू कैन सी द चार्ट्स ऑल्सो, चार्ट बड़े में भी आप ओपन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ओवरफ्लो, कि यहां से पुट, अगर मैंने यहाँ पे ओटीएम कर दिया, सॉरी ऑल, तो पुट राइटिंग, सॉरी कॉल राइटर्स ऊपर गए, पुट राइटिंग, पुट राइटर्स नीचे गए, तो यहाँ इसलिए मार्केट नीचे गया होगा, देखो यहाँ से आप फिर नीचे गया, फिर ये दोनों नीचे जाने लगे। तो ऐसे करके ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कर सकते हैं। अगर आप यूज नहीं करना चाहते इन सबको, सिंपल आप ऑप्शन मॉर्निंग में आपको डेटा देखना है, डेटा कहां से, एनएससी के साइट से। आप कोई सॉफ्टवेयर यूज मत करो, एनएससी के साइट से आप डेटा देखो, डेटा देखने के बाद आप ऑप्शन चेन ओपन करो, एंड देन यू जस्ट कीप दिस फॉर्म रेडी। मॉर्निंग में छोटे छोटे होंगे, नीचे गिरेगा, देखो जैसे यहां से नीचे गिरा, ये ऊपर गया, इतने छोटे छोटे मूव, ठीक है। लेकिन ये बड़ा मूव आएगा सेकेंड हाफ में इस तरह का। और आपको किसी कोई भी साइड, अगर आपको पहले से पता है कि ये कॉल साइड में मूव मेरे को आने वाला है, तो वेल एंड गुड, आप कॉल साइड को ही ध्यान से देखो कि कब आ रहा है, क्योंकि आप दिन भर लेकर बैठे रहोगे और ऊपर नीचे करता रहेगा, दैट इज डिपेंड ऑन यू, लाइक हाउ यू वांट टू ट्रेड। तो ऐसे करके कर सकते हो आप ट्रेड विदाउट यूजिंग एनी एडवांस सॉफ्टवेयर और समथिंग, बिना कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। विच सॉफ्टवेयर इज गुड फॉर डेटा, तो मैंने ये बता दिया। विच चार्टिंग प्लेटफॉर्म, मैंने फॉर इंट्राडे मेरे को बहुत पसंद है ये गो चार्टिंग। बाइंग एंड सेलिंग ट्रिक्स वही था मैंने जो आपको ये बताया। दिस वन आई मैक्सिमम टाइम आई यूज दिस, मॉर्निंग 9:30 आई यूज स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी। ओके, जिधर स्टॉप लॉस पड़ा है उधर का ट्रेड लेते हैं। अगर स्टॉप लॉस नीचे पड़ा है लोगों का, अगर मार्केट ऊपर क्लोज हो गया है और ऊपर में पिछले दिन कोई स्टॉप लॉस ऊपर में, मतलब ऊपर में कोई नहीं है, तो 100% मार्केट ऊपर नहीं जाएगा जहां स्टॉप लॉस रहेगा। आर यू गिविंग रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड करूंगा। आज का रिकॉर्डिंग आई डोंट नो, लाइक ज्यादा रिकॉर्डिंग हुआ है नहीं, बट आई विल गिव, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक, आई विल प्रोवाइड हाउ टू टेक द एक्सपायरी ट्रेड जीरो एंड हीरो। ये आप जरूर ट्राई कीजिए। आप कैसे ट्राई करेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। आपको ऑप्शन चेन खोल लेना है, ठीक है। ऑप्शन चेन ओपन कर लीजिए, एंड 11 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास आपको यू स्टार्ट डूइंग डेटा जो प्रॉपर वे से दिखता है ना, वो 11 बजे के बाद सही तरीके। मॉर्निंग में डेटा में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो एक पैटर्न दिखता है। तो 11 बजे के आसपास 11-11:30 के बाद व्हाट यू डू, यू सी दैट कि कहां पे हाईएस्ट कॉल राइटर है और कहां पे हाईएस्ट पुट राइटर, ठीक है। उसी के चार्ट को ओपन कर लो आप, दैट विल बी आउट द मनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब एकदम हाईएस्ट पे भी नहीं चले जाना, लाइक यहाँ पे 18,800, तो 18,800 का हमने कॉल ओपन कर लेना है, एंड देन पुट में 18,800 का कॉल, सॉरी दिस इज एलटीपी ना, वही तो। एंड पुट इन ऑन पुट साइड यू कैन ओपन 75, यहाँ पर है 50 है, तो इसका भी आप ओपन कर सकते हो नीचे, फॉर एग्जांपल 66, 18,500 या 18,600, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आउट दी मनी, ये सिर्फ जीरो एंड हीरो के लिए, एक्सपायरी के दिन, बाकी लेकर बैठना नहीं है। और आपको मेरी ये जो स्ट्रेटजी है ये लगा देना है। आप 15 मिनट्स या 30 मिनट्स चार्ट में लगा के छोड़ो, ठीक है।
क्या होगा, एक मूव पहला आएगा, स्पाइक मारेगा, स्पाइक देगा, यू हैव टू गेट रेडी कि हाँ एक साइड क्या हो रहा है, एंड टेक दी लिटिल कंफर्मेशन। और उस समय तक आपका प्रीमियम मोस्टली, जो मैं स्ट्राइक प्राइस बता रहा हूं, ये मुश्किल से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में 10 रुपीज, 6 रुपीज, 15 रुपीज ऐसे करके रहेगा आउट द मनी में। एंड देन जिस साइड भी ओआई गिरा और प्राइस मूव किया, पहला स्पाइक आया, सेकंड में वो क्या होगा, नीचे आएगा बहुत तेजी से, क्योंकि आउट द मनी है वो, ऐसे वोलेटिलिटी रहेगा, बहुत तेजी से नीचे आएगा। फर्स्ट डिप में आप बाई कर सकते हो, प्रीमियम भी कम रहेगा, यू कैन टेक रिस्क, एंड इट्स नेम इज हीरो एंड जीरो। बट ये अगर डेटा को यूज करके, डेटा वाले चार्ट को यूज करके अगर आप ट्रेड करोगे, तो व्हाट आई फील दैट कि आपको ये हीरो हीरो ही बनेगा, जीरो नहीं होगा, लाइक दैट। ठीक है, तो हमने इसके पहले भी, 1 सेकेंड, आई एम ट्राइंग टू फाइंड, इस एक्सपायरी का तो मैंने दिखा दिया, उसके पहले का भी एक्सपायरी का मेरे पास है चार्ट, विच इज वेरी वेरी गुड, और वो तो और कम पॉइंट से ऊपर गया था। आई थिंक दिस इज, या आई होप यू कैन सी, ये है निफ्टी का, ये था ऑलमोस्ट 10 रुपीज, नहीं आई थिंक दिस इज सेम राइट, नो नो नो, दिस इज निफ्टी राइट, हाँ ये निफ्टी का है, एंड इसके ये जो है ये बैंक निफ्टी का है राइट, दिस इज बैंक निफ्टी, ये भी 10 रुपये से 30 रुपीज गया, दिस दिस इज ऑफ लास्ट एक्सपायरी। उसके पहले के एक्सपायरी का ये है, जो मैंने, मेरा एक और ग्रुप है व्हाट्सएप का जिसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें हमने भेजा हुआ था, ये भी 10 रुपीज से आप देखो कैसे गया, और विद द सेम स्ट्रेटजी, यहाँ पे ये पैटर्न भी बनाया है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, लाइक दैट। तो ये जो है आपको बहुत ही काम आएगा, जो अगर हीरो एंड जीरो ट्रेड करना चाहते हैं। सो वी विल, एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, और वी विल वाइंड अप। आई विल सेंड द वीडियो, मैं कोशिश करूंगा वीडियो यूट्यूब में अपलोड करने के लिए, और लिंक आपको मिल जाएगा, यूट्यूब का लिंक मैंने भेजा है चैट बॉक्स में, आई हैव सेंड द यूट्यूब लिंक, एंड उसमें आप अगर, मैं एवरी डे आई ट्राई टू अपलोड दी मार्केट सेंटिमेंट, लाइक निफ्टी में क्या होने वाला है अगले दिन, वो सारे कुछ मैं डालता रहता हूँ, सो वो भी आपको मिलेगा, एंड देन यू कैन ऑल्सो गेट दिस वीडियो रिकॉर्डिंग, दिस रिकॉर्डिंग ऑन दैट यूट्यूब। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ओके फाइन, सो लाइव मार्केट में सपोर्ट सर लाइव मार्केट में सपोर्ट क्या मतलब, आपको अगर चाहिए तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, बट मैं खुद बिजी रहता हूँ, और मैं कॉल्स पहले प्रोवाइड भी करता था, लेकिन मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। एंट्री पॉइंट ऑफ द ट्रेड इज करेक्ट, हाउएवर आई एम नॉट एबल टू होल्ड एंड एग्जिट व्हेन रिक्वायर। सो वही, आप अगर फॉलो करेंगे वो ओआई वाला, एंड देन यू यू इफ यू फॉलो वन कैंडल स्ट्रेटजी, या आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, टेक्निकल को यूज करो एक बार, ये जो स्ट्रेटजी है आपको, ये स्ट्रेटजी कॉन्फिडेंस देने के लिए है कि ये लंबा जाएगा, जो मैंने बताया है, डरना नहीं है उसमें। दूसरी चीज, कितना जाएगा, वहां पर आप थोड़ा टेक्निकल को यूज करो, और नहीं तो अगर आपके पास वो गो चार्टिंग का चार्ट है, तो जो डेटा मैंने दिखाया था नीचे में अपडेट हो रहा था, उसमें पता चलता है। अगर नहीं है तो टेक्निकल, जस्ट यूज द टेक्निकल ट्रेंड लाइन, और यूज 5 मिनट कैंडल विद द
10 मूविंग एवरेज। मैं यूज नहीं करता हूं, मैं बता दे रहा हूं आपको, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, 5 मिनट कैंडल विद 10 सिंपल मूविंग एवरेज, नॉट एक्सपोनेंशियल, सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो उसके साथ आप जब तक है चलते जाओ। और वन मोर थिंग, लाइक यू कैन यूज दिस विद द सुपर ट्रेंड ऑल्सो। मेरी जो स्ट्रेटजी है उसको सुपर ट्रेंड से भी यूज कर सकते हो। उस सुपर ट्रेंड में पैरामीटर्स व्हाट यू हैव टू यूज इज बैंक निफ्टी के लिए 3 मिनट एंड निफ्टी के लिए 5 मिनट चार्ट, और दोनों के लिए 5 मिनट चार्ट आप यूज करो, एंड विद द पैरामीटर्स 7 and 3। ये भी मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये अगर आप ये डालोगे तो आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलेगा आपको यहाँ पे। दूसरी चीज की, ये देखो रेंज बाउंड रहेगा तो नहीं काम करेगा, ये ऊपर नीचे करता रहेगा। मार्केट में एक व्यू, एक बार ट्रेंड बन गया तो आपको कब तक रखना है, आप 3 मिनट्स का चार्ट लगा के उसको होल्ड कर लो। और निफ्टी का ही लगा लो, बैंक ऑप्शंस का नहीं लगाओ, निफ्टी का चार्ट लगाओ, स्पॉट का या फ्यूचर का, या बैंक निफ्टी के स्पॉट का या फ्यूचर का, एंड यू जस्ट यूज दिस सुपर ट्रेंड। एंड जब तक ये बाई है, बाई में आप होल्ड कर सकते हो आराम से। ठीक है, और आपका अच्छा प्रॉफिट आ गया तो यू रिड्यूस द टाइम फ्रेम, 3 से आप 1 पर आ जाओ कि नहीं अब इस नीचे आएगा तो ये निकल जाएंगे, तो फिर यू कैन डू लाइक दैट। okay, so this super trend also is good indicator if you use along with the OI chart। ठीक है, सुपर ट्रेंड सिर्फ ट्रेंड में काम करेगा। एंड सुपर ट्रेंड का में के फॉर्मूला में वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ATR, एवरेज ट्रू वैल्यू, सुपर ट्रेंड के फॉर्मूला में इनबिल्ड है। और ATR जो है, ATR इज it gives you the calculation of previous volatility, and according to that super trend will respond। तो इसलिए सुपर ट्रेंड अच्छा है, लेकिन ओनली ऑन द ट्रेंड साइड, रेंज बाउंड मार्केट में इट्स नॉट गुड। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रेटजी फॉर एग्जिट? सर एग्जिट का स्ट्रेटजी यही है, आपका टारगेट पूरा हो गया, निकल जाओ और आप ट्रेंड लाइन यूज करो, और एल्स यू यूज द मूविंग एवरेज जो मैंने बताया। उस मूविंग एवरेज के को अगर ब्रेक करता है कैंडल 5 मिनट्स का, 10 मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज, एंड देन वेट फॉर कंफर्मेशन। उसके लो अगर वापस फिर ऊपर चला जाता है, देन यू स्टे। कंफर्मेशन मींस उसको ब्रेक करने के बाद दैट पर्टिकुलर ब्रेकडाउन कैंडल को फिर से ब्रेक होता है, वहां आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। दैट इज टेक्निकल थिंग। टेक्निकल में ये सब एग्जिट एंट्री कहां पे होना है वो पता चल जाएगा, लेकिन मैंने OI के थ्रू एग्जिट एंट्री कहां करना है वो हमने बताया आपको कैसे करना है। और एनीथिंग एल्स? सो थैंक यू। और आपने मैं से जो पूछा, मैं एक बार सोच रहा हूँ वही दिखा देता हूँ। देख लीजिए हरीश जी, आपने पूछा था ऐसा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, और उसको एक्सटेंड कर दीजिए। जब तक इसके ऊपर है आप आराम से बैठे रहिए, एंड देन इसको ब्रेक करता है, यू कैन एग्जिट। और कभी भी कोई सपोर्ट को या ट्रेंड लाइन को या मूविंग एवरेज को कोई भी कैंडल ब्रेक करेगा तो वो बड़ा होगा, हमेशा हमेशा कैंडल बड़ा होगा वो, जैसे यहां पर है। तो ये भी बताएगा आपको कि मेरा ट्रेंड लाइन सही है जो मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहां पर आप एग्जिट कर सकते हो, और ब्रेक करने के बाद हमेशा एक बार रिटेस्ट जरूर करेगा उस ब्रेकडाउन को। ठीक है, तो आप यहां नहीं एग्जिट कर पाए तो इधर एग्जिट कर जाओ, एंड देन दैट इज द एग्जिट स्ट्रेटजी, नथिंग एल्स। और भी बहुत सारे तरीके हैं टेक्निकल में। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट। अभी नेक्स्ट मंथ में फिर से कुछ एक रखने वाला हूं सेशन ऑन अदर टॉपिक और ऑन द सेम। अगर आप इस आप 1 मंथ में या 20 डेज में 10 डेज में अगर आपको नहीं समझ में आया
you can rejoin that session, okay, without any charges or anything, like you can rejoin and then आप वापस से समझ सकते हो. So we have that facility in that. ठीक है, तो meet you again if you once I will plan for the next meeting. मैं आपको बता दूंगा और we'll meet again. Okay, thanks a lot for joining. Thank you. Good night.